हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IIKD डिजिटल गुरुकुल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट सीखने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम जब सेंटेंस को कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, दैट इज़ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन को आज हम सीखेंगे। प्रीपोजिशन को सीखते हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। सेकेंडली हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन सेंटेंस में किस जगह पे आता है, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है सेंटेंस में। उसके बाद हम देखेंगे प्रपोजिशन के अलग अलग काइंड्स। उसके बाद हम देखेंगे प्रपोजिशन के अलग अलग यूजेस। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम देखेंगे प्रपोजिशंस हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब कौन से रूल्स हम फॉलो करने वाले हैं। तो बेसिकली प्रपोजिशन क्या है? प्रपोजिशन की डेफिनेशन ये है कि प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन to show in what relation the person or thing denoted by it, that is denoted by the noun or pronoun, stands in regard to something else. तो इसका मतलब ये होता है प्रपोजिशन किसी नाउन के या प्रोनाउन के पहले आता है और वो क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है कि वो नाउन या प्रोनाउन जिसको डिनोट करता है, वो जो एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरी चीज़ के रिलेशन में किस तरह से है, उसका जो रिलेशन है दूसरी चीज़ से, उसे दर्शाता है प्रपोजिशन। तो बेसिकली प्रपोजिशन जिस नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है उस नाउन को या प्रोनाउन को कहते हैं प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। सो एक्चुअली प्रीपोजिशन जो वर्ड है उसका मतलब है दैट विच कम्स बिफोर। सो कोई भी चीज जिसका प्री पोजिशन, दैट इज अ पोजिशन विच होल्ड्स बिफोर, बिफोर एनी नाउन और प्रोनाउन, ये जब होता है तो उसको बोलते हैं प्रपोजिशन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रपोजिशन जब सेंटेंस में आता है तो वो एक नाउन के या प्रोनाउन से पहले आ सकता है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। इस एग्जाम्पल में टेबल के ऊपर बुक को प्लेस किया गया है, तो ये जो ऑन है वो प्रपोजिशन है। तो ये टेबल के ऊपर है, इसे दर्शा रहा है। तो ये जो टेबल है वो एक्यूजिटिव केस में है, दैट इज वो ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का। तो इस एक्यूजिटिव केस में जो नाउन है टेबल, उसे बोलते हैं गवर्न्ड बाय प्रपोजिशन। दिस इज अ नाउन इन एक्यूजिटिव केस एंड इट इज गवर्न्ड बाय द प्रपोजिशन। सो प्रपोजिशन जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हो सकता है कि एक प्रपोजिशन हम दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर रहे हैं, पर सेंटेंस में यूज करते वक्त हम उसको एक ही बार यूज करेंगे। अब इसी का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है द कार मूव्स थ्रू सिटीज एंड टाउन्स। तो यहाँ पे कार जो है वो मूव कर रही है सिटीज के थ्रू भी और टाउन्स के थ्रू भी, बट थ्रू जो प्रपोजिशन है वो हमने सिर्फ एक बार यूज किया है सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में। मीनिंग उसका चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग वही है कि कार मूव हो रही है सिटीज के थ्रू भी और टाउन्स के थ्रू भी, बट हम सिर्फ एक बार थ्रू को यूज कर रहे हैं। द कार मूव्स थ्रू सिटीज एंड टाउन। सो हम लोग ने टाउन्स और सिटीज को एंड से, कनेक्टिव से जोड़ दिया है और थ्रू को हमने प्रपोजिशन को एक ही बार यूज किया है। अब प्रपोजिशन जो है, हमने देखा कि प्रपोजिशन का मीनिंग ही ये होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होगा, बट कभी कभी किसी कंस्ट्रक्शन में हम लोग प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट के बाद में भी यूज कर सकते हैं। प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद में भी यूज कर सकते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं, जो एक असर्टिव सेंटेंस है, वो है यू आस्क्ड फॉर दिस वॉच। ओके, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके जब बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। यहाँ पे दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आ गया और यहाँ पे आप देखोगे जो वॉच थी वो ऑब्जेक्ट था प्रपोजिशन का, और फॉर जो प्रपोजिशन है वो यूज हुआ सेंटेंस के सबसे एंड में। पर पहले जो असर्टिव सेंटेंस था उसमें था यू आस्क्ड फॉर दिस वॉच, तो फॉर जो था वो प्रपोजिशन अपनी जगह पे यूज हुआ था, उसी को हमने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में यूज किया तो सबसे एंड में लिखा है, दैट इज हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। अब इसी तरह से हम और एक केस देखते हैं जिसमें जब इंटरोगेटिव जब सेंटेंस होता है तो उसके लिए भी हम प्रपोजिशन की जो पोजीशन होती है सेंटेंस में उसको चेंज करते हैं। अब हम एक असर्टिव नॉर्मल सेंटेंस देखते हैं, यू आर लुकिंग एट समथिंग। ठीक है, यू आर लुकिंग एट समथिंग, समथिंग जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया प्रपोजिशन का और एट जो है एक प्रपोजिशन हो गया, वो बराबर ऑब्जेक्ट के पहले आया हुआ है। बट इसी को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम कहाँ देख रहे हो,
व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो यहाँ पे जो है हम लोग ने समथिंग ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लिखा है, बट व्हाट आर यू लुकिंग एट इसके लिए हमने जो व्हाट है वही समथिंग को डिस्क्राइब करता है, व्हाट हमने समथिंग के लिए पूछा है तो व्हाट जो है वो पहले आ गया है, और एट जो प्रीपोजिशन था जो उस ऑब्जेक्ट के लिए था वो सेंटेंस के सबसे एंड में आ चुका है। तो इस तरह से भी हम प्रपोजिशन को यूज करते हैं। और एक केस है जिसमें हम प्रपोजिशन को थोड़ा सा पोजीशन चेंज करके यूज करते हैं, दैट इज एक नॉर्मल एक सेंटेंस है जो है आई इंसिस्ट ऑन दिस, आई इंसिस्ट ऑन दिस, ये एक असर्टिव सेंटेंस है जिसमें हम बोल रहे हैं दिस, इसके ऊपर मैं इंसिस्ट करता हूं, तो ऑन हमने ऊपर के लिए यूज किया है, ऑन एक प्रपोजिशन है और दिस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले बराबर प्रपोजिशन आ चुका है, बट जब हम इंसिस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है इंसिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे प्रपोजिशन को बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम पहले बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो हमने कन्वर्ट किया दिस आई इंसिस्ट ऑन, मतलब ये, इस पे मैं इंसिस्ट करता हूं, तो इसलिए दिस ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिया है और इसके बाद सेंटेंस के सबसे एंड में हमने ऑन यूज किया है प्रपोजिशन को। हम जब सेंटेंस में प्रपोजिशन को यूज करते हैं तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे जहां पे हम लोग फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, इन प्रपोजिशंस को यूज कर रहे हैं ऐसे नाउन्स से पहले जो नाउन्स टाइम या प्लेस को दर्शाते हैं, तो वहां पे हम एक्चुअली इन प्रपोजिशंस को सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग ओमिट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो रहा है, मीनिंग वैसे के वैसे ही रह रहा है, बस उसको हम लिखते हुए ओमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई कैनॉट लीव फ्रॉम हियर नाउ, ये हम बोलना चाहते हैं मैं यहाँ से नहीं निकल सकता अब, आई कैनॉट लीव फ्रॉम हियर नाउ, बट जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो फ्रॉम को हम ओमिट कर रहे हैं, बट मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, हम लिखते हैं आई कैनॉट लीव हियर नाउ, मैं यहाँ से अब नहीं निकल सकता, मीनिंग सेम रहा है बट फ्रॉम को यूज करने की हमें जरूरत नहीं है। फिर एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है दैट इज वेट फॉर अ मिनट, हम बोलना क्या चाहते हैं कुछ एक मिनट के लिए रुको, तो ये के लिए हमने यूज किया है फॉर जो है वो हम एक्चुअली कहना चाहते हैं वेट फॉर अ मिनट, बट फॉर को ओमिट करके हम बोल रहे हैं वेट अ मिनट, बट मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है सेंटेंस का। और एक केस है कुछ ऐसे प्रपोजिशंस है जैसे बारिंग, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, नॉटविथस्टैंडिंग, ये कुछ ऐसे प्रपोजिशंस है जो एक्चुअली किसी वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल्स है, आईएनजी फॉर्मेट में वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल वो है, तो ये जो है इनको हम लोग यूज करते हैं अलग अलग प्रपोजिशंस के जगह पे सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कंसर्निंग यस्टरडेज फायर देयर आर मेनी रूमर्स इन द बाजार, सो कल के फायर के बारे में इस बाजार में बहुत सारे रूमर्स है, ये हम कहना चाहते हैं। तो हम जब एक्चुअली प्रपोजिशन मीनिंग से यूज करेंगे तो बारे में के लिए हम लोग यूज करते हैं अबाउट, तो यहाँ पे अबाउट हमें यूज करना था, हमें बोलना था अबाउट यस्टरडेज फायर देयर आर मेनी रूमर्स इन द बाजार, बट हमने कहा कंसर्निंग यस्टरडेज फायर देयर आर मेनी रूमर्स इन द बाजार, सो कंसर्निंग हमने यूज किया है अबाउट, ये जो प्रपोजिशन है उसके बारे में, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसने रिप्रेजेंट किया है एक प्रपोजिशन को। अब सेकेंड इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट हाई, तो यहाँ पे हम जो बोलना चाहते हैं वो बोलना चाहते हैं टेकिंग इनटू अकाउंट द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी के बारे में सोच के तो प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए टेकिंग इनटू अकाउंट ये पूरा जो एक फ्रेज है प्रपोजिशनल उसके लिए हमने यूज़ किया है कंसीडरिंग द क्वालिटी द प्राइस इज नॉट दैट हाई। हमने सबसे पहले जब प्रपोजिशन के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, बट कभी कभी प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक एडवर्ब हो सकता है जो प्लेस या टाइम को दर्शाता है, ऐसा एडवर्ब जो प्लेस या टाइम के बारे में बात करता है, जैसे कि नाउ, देन, देयर, हियर, ये जो कुछ एडवर्ब्स है उनको प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल बी डन बाय देन, हम कहना चाहते हैं आई विल बी डन बाय दैट टाइम, तो उस दैट टाइम के लिए यहाँ पे देन ये एडवर्ब आया है और वो बाय के बाद दैट इज प्रपोजिशन के बाद आया है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कम अवे फ्रॉम देयर, वहां से दूर हट जाओ,
तो यहाँ पे कम अवे फ्रॉम देयर जो बोल रहे हैं, देयर का मतलब होता है दैट प्लेस, पर्टिकुलरली दैट प्लेस के लिए यूज किया है देयर, और अब इस देयर के पहले हमने यूज किया है फ्रॉम, तो फ्रॉम एक प्रपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है देयर। और एक केस ऐसी है कि कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जो एडवर्ब्स की तरह भी यूज होते हैं और प्रपोजिशंस की तरह भी यूज होते हैं। वो एक्चुअली इस तरह से यूज होते हैं, जैसे हम देखेंगे एक प्रपोजिशन की तरह जब वो यूज होता है तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस, एक असर्टिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में ऐसा है, आई केम द डे बिफोर यस्टरडे। तो यस्टरडे एक नाउन है, उससे पहले आया बिफोर, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है। बिफोर जो है प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है यस्टरडे। आई केम द डे बिफोर यस्टरडे। अब यही बिफोर जो है ये एडवर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में कुछ बताता है, वर्ब के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है, वो होता है एडवर्ब। तो एडवर्ब की तरह यही बिफोर किस तरह से यूज होगा, हम एग्जांपल देखते हैं। आई कुड नॉट कम बिफोर, तो कम ये जो वर्ब है उसके बारे में बिफोर कुछ बता रहा है। आना ये जो वर्ब है उसके बारे में पहले, बिफोर ये कुछ बता रहा है, तो इसलिए आई कुड नॉट कम बिफोर, यहाँ पे बिफोर एडवर्ब का काम कर रहा है। वर्ड एक ही है पर वो प्रपोजिशन का भी काम कर रहा है और एडवर्ब का भी काम कर रहा है। पहले हमने देखा था कि प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन भी हो सकता है, और हमने देखा कि उसके साथ ही ऐसा एडवर्ब भी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है जो प्लेस और टाइम को दर्शाता है। ऐसा एडवर्ब भी हम लोग प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज कर सकते हैं। और एक एडिशन है उसमें, एडवर्बियल फ्रेजेस अगर हो तो वो भी हो सकते हैं प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट। एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं? कुछ ऐसे फ्रेजेस जो एक वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे ओवर द क्लाउड या फिर अंडर हाफ द प्राइस। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, तो ये फ्रेजेस एक वर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। इनको भी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह एक सेंटेंस में यूज किया जा सकता है। हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है, द नॉइज कम्स फ्रॉम फार अक्रॉस द रिवर। फार अक्रॉस द रिवर एक एडवर्बियल फ्रेज है, उससे पहले आया है फ्रॉम। फ्रॉम यहाँ का मेन प्रपोजिशन है, और फार अक्रॉस द रिवर, इसमें जो अक्रॉस आया है वो प्रपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। फार अक्रॉस द रिवर इज इन टोटलिटी अ एडवर्बियल फ्रेज, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम जो है उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ये एडवर्बियल फ्रेज।